दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश में। अंग्रेजी सीखने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम एक कहानी के ज़रिए अंग्रेजी के एक-एक वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे कि क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और एक-एक वर्ड्स का हिंदी अर्थ जानेंगे और साथ ही में जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ हुआ होगा उसे समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी अंग्रेजी किताबों को पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। आज मैं लेकर आया एक बहुत ही सुंदर नैतिक कहानी, मोरल स्टोरी। देखते हैं इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से हम एक-एक वर्ड्स को पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है, टाइटल जिसे कहते हैं, टाइटल है द फूलिश डिसाइपल्स। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख और डिसाइपल्स मतलब होता है शिष्य, ठीक है? शिष्यों, यहाँ पे हो जाएगा शिष्यों। मूर्ख शिष्यों की कहानी है, ठीक है? Once upon a time there was a very learned saint। ठीक है, once का मतलब होता है एक बार, ठीक है, एक बार। once का मतलब होता है एक बार या एक समय की बात है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एक समय की बात है, ठीक है, एक समय की बात है। once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है। There was a very learned saint। डियर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है। क्या है? इंट्रोडक्टरी वर्ड, इंट्रोडक्शन करा रहा है यहाँ पे संत का। वाज यानी कि था, थे यहाँ पे हो जाएगा थे, ठीक है। ए यानी कि एक, वेरी मतलब कि बहुत, वेरी का मतलब होता है बहुत, लर्न का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें लर्न कहा जाता है, तो विद्वान, ठीक है, एक विद्वान। सेंट यानी कि संत, साधु, ठीक है, महात्मा जिसे कहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक बार। देयर वाज अ वेरी लर्न सेंट, एक बहुत विद्वान संत रहते थे, साधु और महात्मा रहते थे, ठीक है। ही वाज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स। ही मतलब क्या होता है? वह, पुरुष के लिए, ठीक है। वाज यानी कि थे, नोन यानी कि जाना, जानना, तो जाने जाते, ठीक है, जाने जाते, ठीक है। ऑल मतलब होता है सभी, ठीक है। ऑल ओवर मतलब सभी जगह, ठीक है, सभी जगह। ऑल ओवर का मतलब जो सभी जगह। फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। हीज यानी कि उसका, उसके, ठीक है, तो उसके। पावर्स यानी कि शक्तियों, पावर मतलब होता है शक्ति, तो शक्तियों, ठीक है, शक्तियों। ही वाज नोन, वह जाने जाते थे, ऑल ओवर सभी जगह जाने जाते थे। किस लिए जाने जाते थे? फॉर हिज पावर्स, अपने शक्तियों के लिए, मतलब उनके अंदर शक्ति थी, ताकत थी, उनके इसी शक्ति ताकत के लिए उन्हें सब लोग जानते थे, हर जगह उन्हें लोग जानते थे। वन डे ही वाज वॉकिंग विथ हिज डिसाइपल्स। वन डे, वन मतलब होता है एक, ठीक है, वन मतलब होता है एक और डे मतलब होता है दिन। एक दिन, ही यानी कि वह, ठीक है, वाज यानी कि थे, वॉकिंग चल रहे थे, ठीक है, चलना होता है तो चल रहे, वॉकिंग यानी कि चल रहे थे। विथ के साथ, विथ का मतलब होता है के साथ। हिज मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, ठीक है, तो उसके। डिसाइपल्स यानी कि शिष्यों, डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्यों, ठीक है। वन डे एक दिन, ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसाइपल्स, वे अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, कहीं चल रहे थे। ऑन द वे ही सॉ अ पॉन्ड फुल ऑफ फिश। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, ठीक है, वे का मतलब है रास्ते, ऑन द वे कहते हैं रास्ते में। इस पूरे का मतलब हो जाएगा रास्ते में, ठीक है, रास्ते में, ऑन द वे। ही यानी कि वह, सॉ, सी मतलब देखना, तो देखे, ठीक है, वह देखे, क्या देखे? यानी कि एक, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। फुल मतलब भरा हुआ, फुल का मतलब होता है भरा हुआ, भरा। ऑफ यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? से, ऐसे काके के होते हैं, यहाँ पे से हो जाएगा, इसका मतलब फिश यानी कि मछलियों, मछलियों, ठीक है। फिश का मतलब होता है मछलियाँ, मछली है, मछली, सॉरी, मछली हो जाएगा, फिश का मतलब है मछली। ऑन द वे रास्ते में, ही सॉ अ पॉन्ड फुल ऑफ फिश, वह एक तालाब देखे जो मछलियों से भरा हुआ था, ठीक है। ही स्टॉप्ड देयर, ही यानी कि वह, ही का मतलब कहता है वह। स्टॉप्ड, स्टॉप मतलब रुकना, तो रुके, ठीक है, रुके या रुक गए। देयर मतलब कि वहाँ, ठीक है। ही स्टॉप्ड देयर का मतलब है वह वहाँ रुक गए। कहाँ पे? वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा
एक तालाब जो मछलियों से भरा हुआ था, ठीक है? तो वो वहाँ पे रुक गए जो संत थे, साधु थे। He caught some fish and put them in his mouth. He का मतलब होता है वह, ठीक है? कॉट कैच मतलब पकड़ा पकड़ना, तो कॉट मतलब पकड़े या पास्ट है, ठीक है? V2 है, पास्ट है, तो पकड़े। सम यानी कि कुछ, सम का मतलब हो जाएगा कुछ, फिश यानी कि मछली, वह कुछ मछली पकड़े, ठीक है? ही कॉट सम फिश, वह कुछ मछली पकड़े। एंड और, एंड का मतलब होता है और, पुट मतलब होता है रखना, तो यहाँ पे जगह रखे, देम यानी कि उन्हें, किन्हें, मछलियों को, उन्हें, इन यानी कि में, इनका मतलब होता है में, हिज मतलब होता है उसका, उसकी, तो उसके, माउथ यानी कि मुंह, माउथ का मतलब क्या होता है, मुंह, ठीक है? माउथ का मतलब होता है मुंह। ही कॉट सम फिश, वह कुछ मछलियां पकड़े, एंड पुट देम इन हिज माउथ, और वे क्या किए, अपने मुंह में मछलियों को रख लिए। द डिसाइपल्स डिड द सेम। द डिसाइपल्स, डिसाइपल्स मतलब होता है शिष्यों, ठीक है? डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्यों, यहाँ पे ये प्लुरल है, शिष्यों। डिड, डिड मतलब किया, ठीक है? शिष्यों ने ऐसा ही किया। द सेम मतलब कि ऐसा ही, द सेम मतलब होता है ऐसा ही, ठीक है? द डिसाइपल्स डिड द सेम यानी कि शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। जो संत थे, साधु महात्मा, तो उन्होंने क्या किया, एक तालाब देखा जो मछलियों से भरा हुआ तालाब था, तो वहाँ पे रुके और कुछ मछलियों को उठाकर अपने मुँह में डाल लिया, रख लिया अपने मुँह में, ठीक है? तो उनके जो शिष्य थे, उन्होंने उन लोगों ने भी क्या किया, मछलियों को उठाया तालाब से और अपने मुँह में डाल लिया। देखते हैं आगे क्या होता है भाई। The saint said nothing to them and after some time moved ahead. The saint, saint मतलब संत, महात्मा, ठीक है? तो संत, said, से मतलब कहा ना, तो हो जाएगा कहे, ठीक है? नथिंग मतलब कि कुछ नहीं। जो संत थे, साधु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं। टू मतलब से, अदेम मतलब उन्हें, ठीक है? जो उनके शिष्य शिष्य थे, उनको संत ने कुछ नहीं कहा। एंड और, एंड का मतलब होता है और, आफ्टर मतलब होता है बाद, ठीक है? आफ्टर मतलब होता है बाद, सम टाइम कुछ, सम मतलब होता है कुछ और टाइम मतलब समय, तो कुछ समय बाद, ठीक है? कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, मूव्ड, मूव मतलब होता है चलना, ठीक है? तो चले या बढ़े, ठीक है? अहेड मतलब होता है आगे, ठीक है? आगे चले, आगे बढ़े। द सेंट सेड नथिंग टू देम। संत उन्हें कुछ नहीं कहा, मतलब संत जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य को कुछ नहीं कहा। एंड आफ्टर सम टाइम मूव्ड अहेड, और कुछ समय बाद वो वहां से आगे बढ़ गए। देन दे रीच्ड अनदर पॉन्ड। देन का मतलब होता है, ठीक है? देन का मतलब होता है फिर, देन का मतलब है फिर। दे यानी कि वे, रीच्ड, रीच मतलब पहुंचना, था पहुंचे, पास्ट है, ठीक है? इसलिए रीच्ड लिखा हुआ था, पहुंचे, वे पहुंचे, फिर वे पहुंचे। अनदर मतलब होता है दूसरे, दूसरा, दूसरे, ठीक है? तो दूसरे, पौंड यानी कि तालाब, ठीक है? दूसरे तालाब। देन दे रीच्ड अनदर पॉन्ड, फिर वे दूसरे तालाब पर पहुंचे। दियर वेयर नो फिश। दियर का मतलब होता है वहां, देयर का मतलब होता है वहां। वेयर मतलब थी, नो मतलब कि नहीं, और फिश यानी कि मछलियां, मछली, ठीक है? इसका मतलब है देयर वेयर नो फिश, वहाँ मछलियाँ नहीं थी। तो हमने अभी तक कहानी में देखा कि एक संत थे जो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तो एक तालाब के पास पहुँचे, जो तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी। तो उन्होंने क्या किया, उस मछलियों कुछ मछलियाँ उठाया, अपने मुँह में डाल लिया। उनके शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। उसमें से कुछ मछलियाँ उठाया और लोगों ने अपने-अपने मुँह में डाल लिया। संत ने कुछ नहीं कहा। जब वो आगे बढ़े, दूसरे तालाब पर पहुँचे, उस तालाब में मछलियाँ नहीं थी। देखते हैं अब क्या हुआ। The saint stood near the water. The saint, saint मतलब संत, महात्मा, ठीक है? संत, stood, stand मतलब खड़ा होना, तो खड़ा हुए, ठीक है? खड़ा हुए। नियर मतलब होता है निकट, नजदीक, ठीक है? निकट, नजदीक, नियर का मतलब होता है द वाटर मतलब कि पानी, ठीक है? यहाँ पे द वाटर मतलब पानी, तालाब के पास खड़ा हुए। एंड थ्रू आउट द फिश विच ही हैड swallowed। एंड मतलब होता है और, ठीक है? एंड का मतलब होता है और। थ्रू, थ्रू मतलब फेंकना, तो फेंके, ठीक है? फेंके। आउट यानी कि बाहर, ठीक है? आउट का मतलब होता है बाहर। द फिश मतलब होता है मछली, फिश मतलब होता है मछली।
विच मतलब कि जो, ठीक है, ही यानी कि वह, हैड swallowed मतलब कि निगल चुके थे, ठीक है, निगल निगल चुके थे, ठीक है, swallowed मतलब जो निगल चुके थे। देयर वेयर नो फिश मतलब वहाँ पे जो दूसरे तालाब पर गए वहाँ पे कोई मछली नहीं थी, उस तालाब में मछलियाँ नहीं थी। द सेंट स्टूड नियर द वाटर जो संत थे, महात्मा थे, वो वहाँ पे उस तालाब के पास खड़े हुए एंड और थ्रीव आउट द फिश और मछलियों को उन्होंने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। व्हिच ही हैड स्वॉलोड जो वह अपने मुँह में रखे थे, जो वो निगले थे, उन मछलियों का क्या हुआ? वह जो संत है वो बाहर निकाल दिए, ठीक है? The fish were alive and swam about happily. The fish मतलब मछली, ठीक है? तो मछली were यानी कि थी, मछलियाँ जो थी क्या कर रही थी? alive जीवित थी, ठीक है? सच में वो शक्तिशाली तो थे भाई, उनमें शक्ति तो थी, जीवित एंड मतलब कि और, एंड का मतलब होता है और, स्विम मतलब होता है तैरना, तो तैरने लगी, ठीक है? तैरने लगी। अबाउट मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है? चारों तरफ, अबाउट का मतलब होता है चारों तरफ, हैपीली मतलब खुशी-खुशी, ठीक है? खुशी-खुशी, खुशी-खुशी, ठीक है? द फिश वेयर अलाइव मछलियाँ जीवित थी एंड और स्वैम अबाउट हैपीली और चारों तरफ खुशी-खुशी तैरने लगी। द डिसाइपल्स also threw out the fish but those fish had died। ये तो बड़ी दुःख की बात है भाई। द डिसाइपल्स मतलब होता है शिष्यों, ठीक है? डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्यों, शिष्यों। आल्सो मतलब भी, थ्रू मतलब फेंके, ठीक है? फेंके, आउट मतलब बाहर, उन लोगों ने भी बाहर निकाला, बाहर फेंका। द फिश मतलब मछली, फिश मतलब क्या होता है? मछली। बट बट मतलब होता है लेकिन, लेकिन बट मतलब लेकिन, दोज यानी कि वे, फिश यानी कि मछली जो थी, वे मछलियाँ जो थी, हैड डाइड मतलब मर चुकी थी, ठीक है? मर चुकी थी, चुकी थी, ठीक है? द डिसाइपल्स ऑल्सो थ्रू आउट द फिश यानी कि शिष्यों ने भी मछली अपने मुंह से बाहर निकाला, ठीक है? बट लेकिन दोज फिश हैड डाइड वह मछलियां मर चुकी थी। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सैंड्स फिश वेयर अलाइव। दे यानी कि वे, ठीक है? दे का मतलब होता है वे, कुड मतलब होता है सके, ठीक है? सके, नॉट मतलब नहीं, ठीक है? अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो समझ, वे समझ नहीं सके, क्या नहीं समझ सके भाई? हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे, द सेंट्स मतलब कि संत की, संत की, एपोस्ट्रोफी का मतलब काके की होता है। फिश यानी कि मछली, ठीक है? फिश का मतलब होता है मछली। वेयर यानी कि थी, अलाइव यानी कि जीवित, अलाइव मतलब होता है जीवित, ठीक है? दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वे नहीं समझ सके, उन्हें समझ नहीं आया हाउ द सेंट्स फिश वेयर अलाइव कि संत के, महात्मा की मछलियां जिंदा कैसे थी, उन्होंने भी मुंह में रखा था और ये जो उनके शिष्य थे इन लोगों ने भी क्या किया था, उनके देखा था कि मतलब उनका नकल किया था और अपने मुंह में मछली डाल ली थी बिना कुछ सोचे समझे। एट दिस द सेंट शाउटेड, एट दिस मतलब होता है इस पर, एट दिस का पूरे का मतलब हो जाएगा इस पर, ठीक है? इस पर द सेंट मतलब महात्मा, संत जो थे, ठीक है? संत। शाउटेड मतलब होता है चिल्लाना, तो चिल्लाए, ठीक है? चिल्लाए, ठीक है? जोर से उन्होंने बोला, चिल्लाए। फूल्स व्हेन यू डोंट नो हाउ टू कीप द फिश अलाइव व्हाई डिड यू इमिटेट मी। फूल्स यानी कि मूर्ख, फूल मतलब होता है मूर्ख, तो मूर्खों, ठीक है? इसका हो जाएगा मूर्खों। व्हेन यानी कि जब, व्हेन का मतलब होता है जब, यू यानी कि तुम, ठीक है? डिडंट नो, ठीक है? डिडंट नो नहीं जानते थे, इसका मतलब हो जाएगा नहीं जानते थे, ठीक है? जानते थे। हाउ कैसे, ठीक है? कैसे, टू कीप, कीप मतलब होता है रखा जाता, रखना, ठीक है? तो रखा जाता है द फिश यानी कि मछली, अलाइव मतलब कि जीवित, अलाइव का मतलब होता है जीवित। मूर्ख हो जब तुम नहीं जानते थे कि मछली को जिंदा मुंह में कैसे रखा जाता है,
व्हाई मतलब हो जाए क्यों, व्हाई का मतलब होता है क्यों, डिड यू इमिटेट मी, ठीक है, डिड का मतलब थे, यू यानी कि तुम, इमिटेट करना मतलब नकल करना, ठीक है, कॉपी करना, नकल करना, नकल करना, ठीक है, मी यानी कि मुझे, मी का मतलब हो जाएगा मुझे। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ एट दिस, इस पर, द सेंट शाउटेड मतलब संत चिल्लाए, महात्मा चिल्लाए, फूल्स मूर्खो, व्हेन यू डिडंट नो हाउ टू कीप द फिश अलाइव, जब तुम नहीं जानते थे कि मछली को मुंह के अंदर कैसे जिंदा रखा जाता है, व्हाई डिड यू इमिटेट मी, तुमने मेरी नकल क्यों की। द डिसाइपल्स वेयर रेड फेस्ड एंड कुड ओनली अपोलोजाइज टू द सेंट। द डिसाइपल्स, डिसाइपल्स मतलब होता है शिष्यों, ठीक है, शिष्यों एक रहा था तो शिष्य डिसाइपल लिखा, डिसाइपल से ना शिष्यों, वेयर यानी कि थे, रेड फेस्ड मतलब उनका चेहरा लाल हो गया था, ठीक है, चेहरा लाल हो गया था, रेड फेस्ड मतलब लाल चेहरा हो गया था, उनका चेहरा लाल हो गया था, एंड और, एंड का मतलब था और, कुड, कुड का मतलब होता है सकना, सकते थे, ठीक है, तो सके यहाँ पे जो है सके, ओनली मतलब सिर्फ, एपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, ठीक है, तो माफी मांगना होता है एपोलोजाइज मतलब, टू द सेंट, टू मतलब से हो जाएगा, द सेंट मतलब कि संत, सेंट मतलब संत। द डिसाइपल्स वेयर रेड फेस्ड मतलब कि शिष्य जो थे, ठीक है, उनका चेहरा लाल हो गया था शर्म के मारे, और कुड ओनली अपोलोजाइज टू द सेंट्स और सिर्फ वह संत से, महात्मा से माफी मांगने लगे, ठीक है, मांग सके, यही कर सकते थे, दूसरा उन मछलियों को जीवित तो कर नहीं सकते थे भाई। मोरल, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है, मोरल का मतलब होता है शिक्षा, सीख, ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है, क्या सीख मिलता है, नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, इमिटेट मतलब होता है नकल करना, ठीक है, नकल करना, इमिटेट करना नकल करना, कॉपी करना, ठीक है, एनीवन मतलब होता है किसी का, ठीक है, किसी को या किसी का, ठीक है, किसी को, ब्लाइंडली मतलब आंख मूंद मूंद कर, आंख बंद करके, ठीक है, आंख मूंद कर, मूंद कर या आंख बंद करके। मोरल, इस हमें, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली यानी कि किसी का भी नकल आंख मूंद कर बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये थी आज की कहानी। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।